नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर। ईरान का संकट भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। निर्यात में भारी गिरावट आई है। व्यापार में रुकावट और भुगतान अटकने से भारतीय निर्यातकों का करीब 2000 करोड़ रुपए खतरे में पड़ गया है। ईरान में चल रहे हालात की वजह से संचार व्यवस्था ठप हो गई है, भुगतान अटक गए हैं। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। तो क्यों मचा है ईरान में हड़कंप? ईरान संकट से किस तरह भारत में मुसीबत बढ़ी है? ये भारत के लिए कितना बड़ा झटका है? सब कुछ आपको बताएंगे और वो भी विस्तार के साथ। ईरान में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन में करीब 2000 लोगों की मौत की आशंका है। एक ईरानी अधिकारी ने ये दावा किया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि मृतकों में कितने प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल कर्मी शामिल हैं। अमेरिका, इजरायल समेत पश्चिमी देशों का आरोप है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खानमेई का शासन जोर जबरदस्ती और बलपूर्वक आंदोलन को दबा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरानी प्रदर्शनकारियों को मदद का भरोसा दिया है। अब यही ईरान आज भारत के लिए नई मुसीबत बन गया है। असल में भारत से जाने वाला बासमती चावल अब ईरान में फंस गया है और इसके साथ ही फंस गए हैं करीब 2000 करोड़ रुपए। ईरान भारत से बासमती चावल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। पिछले साल अकेले ईरान ने भारत से करीब 75 करोड़ डॉलर यानी हजारों करोड़ रुपए का चावल खरीदा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सिर्फ एक हफ्ते में बासमती चावल की कीमत 5 से 7 रुपए प्रति किलो तक गिर गई और ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ने खुली चेतावनी दी है कि अगर ये संकट यूं ही चलता रहा तो बासमती चावल की कीमतें 30 से 40% तक गिर सकती है। सोचिए, जिस फसल से किसानों को उम्मीद थी वही अब घाटे का सौदा बनती जा रही है। ईरान में हालात इतने खराब है कि संचार व्यवस्था ठप है, भुगतान अटके हुए हैं, बंदरगाहों पर माल रुका हुआ है। ईरान के पोर्ट्स पर भी और भारत के मुद्रा बंदरगाहों जैसे बड़े पोर्ट्स पर भी बासमती चावल का ढेर लग गया है। इधर भारत में इस साल चावल की बम्पर फसल हुई है, लेकिन जब बाहर से मांग ही नहीं आएगी तो ये फसल किसानों के लिए वरदान नहीं बल्कि बोझ बन जाएगी। भारत के लिए एक और बड़ा खतरा भी है। ईरान की मुद्रा रियाल इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। आज हाल यह है कि एक अमेरिकी डॉलर लगभग 13 लाख रियाल के बराबर पहुंच चुका है। हिंसक प्रदर्शन, भारी महंगाई और विदेशी मुद्रा की भारी कमी इसकी सबसे बड़ी वजह है। ऊपर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जुड़े व्यापार पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया है। इससे ईरान के साथ व्यापार करने वाले सभी देशों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और भारत भी इसमें फंस गया है। किसानों से लेकर निर्यातक तक सभी परेशान हैं। IRFE के मुताबिक ईरानी सरकार को मजबूत खाद्य तैयार पर मिलने वाली सब्सिडी वापस लेनी पड़ी। नतीजा, ईरानी खरीदार पैसे नहीं दे पा रहे हैं और भारतीय निर्यातकों ने नया माल भेजना रोक दिया है। इन सब का सीधा असर पड़ेगा पंजाब और हरियाणा के किसानों पर, मिल मालिकों पर और छोटे और मझोले निर्यातकों पर जो पहले ही बाढ़, मौसम की मार, महंगे कर्ज से जूझ रहे हैं। उद्योग संगठनों का कहना है कि 1500 रुपए से 2000 करोड़ रुपए तक का भुगतान अटक सकता है। छोटे निर्यातक जिन्होंने सरकारी योजनाओं के तहत सस्ता कर्ज लिया था, आज नकदी संकट में फंस चुके हैं। कुल मिलाकर ईरान का संकट अब सिर्फ वहां की समस्या नहीं रहा, ये संकट अब भारत की सप्लाई चेन, किसानों की कमाई और निर्यात को हिला रहा है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो किसानों की मुसीबत और बढ़ सकती है। ईरान के संकट पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तर के साथ।